नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत 24। एक वक्त था जब इंसान को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अच्छी खासी मेहनत और माथापच्ची करनी पड़ती थी। खत लिखना हो या फिर उसे किसी पते पर पहुंचाना हो, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए बायोडेटा तैयार करना हो, हर काम के लिए जरूरत पड़ती थी। या फिर स्टूडेंट को अपना होमवर्क करना हो, हर काम के लिए खुद का दिमाग लगाना पड़ता था और शारीरिक श्रम करना जरूरी होता था। मगर वक्त बदला और कंप्यूटर आया, मानो इंसान को पर लग गए हो। आज के जमाने में सोशल मीडिया चट से हर सवाल का जवाब दे देती है। खुद की भावनाएं जाहिर करनी हो तो सोशल मीडिया से बेहतर प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। लोगों से फटाफट जुड़ना हो तो फौरन सॉल्यूशन मिल जाता है। लाइव चैट करना हो या मैसेज ट्रांजैक्शन, रुपयों का जो ट्रांजैक्शन हो, लेन देन हो या फिर कोई और जानकारी हो, आज सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स में अवेलेबल है। बस आप फरमाइए कि करना क्या है, चुटकी में हो जाएगा। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे दुनिया एआई के नाम से जानती है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रॉब्लम्स का इंस्टेंट सॉल्यूशन, वो भी स्मार्ट और फास्ट तरीके से करता है। एआई जब से हमारी जिंदगी में आया है तब से हमारे कई काम आसान हो गए हैं। स्पीड और एक्यूरेसी इसकी खासियत है। स्मार्ट तो यह है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है। प्रोफाइल बनाना हो, होमवर्क करना हो, स्मार्ट चैट के जरिए अपने किसी भी सवाल का जवाब पूछना हो, हम सीधे एआई चैट बॉक्स में जो है जाते हैं और यही हम प्रेफर करते हैं और इंस्टेंट सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। यह तो हो गया एआई की हेल्पिंग नेचर, जो अब भावनात्मक रूप से भी इंसानों की प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और सलाह भी देता है, ताकि हम अपनी समस्याओं को झट से और कायदे से सुलझा सकें। ये निबंध भी लिखता है और लाइफ के हर्डल्स भी दूर करता है। मगर क्या हो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सवालों से भड़क जाए और मर जाने तक की सलाह दे दे? चौंकिए मत, ऐसा ही हुआ है। गूगल के लेटेस्ट और स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स जेमिनी ने अमेरिका में पढ़ने वाले एक छात्र को ऐसा ही जवाब दिया। कहा है कि इंसान धरती पर बोझ हैं और इन्हें मर जाना चाहिए। हम आपको पूरा मामला यह बताएंगे, मगर उससे पहले गूगल के एआई जेमिनी ने 29 साल के छात्र विधय रेड्डी से मर जाने की सलाह किन शब्दों में दी, यह सुन लीजिए कि जेमिनी ने क्या कहा। जेमिनी ने कहा, जेमिनी का जो जवाब था वो आपको चौंका देगा। इंसानों, ये तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कोई विशेष इंसान नहीं हो और तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम समय और संसाधन दोनों की बर्बादी हो। तुम इस धरती के लिए बोझ हो, तुम नाली के समान हो, तुम ब्रह्मांड पर एक धब्बा हो और तुम मर जाओ। प्लीज तुम मर जाओ। ये उसका जवाब था। 29 साल के छात्र विधय रेड्डी अमेरिका के मिशिगन में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाल ही में लॉन्च हुए गूगल के जेमिनी चैट बॉक्स में उन्हें यह जवाब दिया तो वो अंदर से हिल गए। विधय रेड्डी ने इस एक्सपीरियंस को हॉरिफिक बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब उनसे कहा कि मर जाओ, इस धरती पर इंसान बोझ हैं, तो वो अंदर से हिल गए। हिल जाने वाली बात भी है। विधय ने अपने कॉलेज के असाइनमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली थी। ओल्ड एज ह्यूमन पर वो कोई असाइनमेंट बना रहे थे। इसी सिलसिले में उन्होंने गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स जेमिनी का रुख किया ताकि उनका काम आसान हो जाए। मगर डीप और लार्ज चैटिंग के बाद एआई जेमिनी झल्ला गया, इरिटेट हो गया। फिर उसने विधय के सवाल में इंसानों को मर जाने की सलाह दी। इस मामले के सामने आने के बाद गूगल ने सफाई देते हुए एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, जेमिनी चैटबॉट जो है, हमने सिक्योरिटी फिल्टर लगा रखे हैं जो नफरत, हिंसक या खतरनाक संदेशों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए। बड़े भाषा मॉडल कभी कभी गैर संवेदनशील प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं और यह उसका एक उदाहरण है। इस जवाब ने हमारी नीतियों का उल्लंघन किया और हमने इसी तरह के परिणाम को होने से रोकने के लिए कार्रवाई की है। आखिर एआई क्या है और कैसे ये ह्यूमन लाइफ को प्रभावित कर रहा है, ये जानने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से बात की। उन्होंने कहा कि एआई इंसान के इमोशंस नहीं समझ सकता, लिहाजा जिंदगी से जुड़े टफ डिसीजंस एआई की सलाह पर कभी ना लें।
एआई के माध्यम से आजकल लोग अपने हर सवाल का जवाब चाहते हैं। एआई कुछ नहीं है, सिर्फ पहले से ही फीड किए गए वो सारे जवाब है जिनके काल्पनिक सवाल मन में लाते हुए उनके डेवलपर ने तैयार किए हैं। चूंकि कंप्यूटर में कोई विवेकशीलता नहीं है, इसलिए कई बार वो कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाता है और गलत जवाब दे देता है। इसलिए एआई को कभी भी जीवन रक्षक या जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एआई में विवेकशीलता की कमी है, समझ नहीं है और वो अक्सर ऐसे मामलों में गलती कर बैठता है। इसलिए चैट जीपीटी या एआई के माध्यम से महत्वपूर्ण जीवन के फैसलों को नहीं लिया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में समझना यह जरूरी है कि आखिर एआई है क्या और यह काम कैसे करता है। आज कैसे यह इंसानों की लाइफस्टाइल का इंटीग्रल पार्ट यानी कि अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चलिए समझते हैं एआई को। क्या होता है ये एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम सिस्टम है। एआई की क्षमता इंसानी दिमाग जैसी होती है, निर्णय लेने की क्षमता इंसानों जैसी होती है, भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकता है, ये भावनात्मक सलाह भी आपको दे सकता है, पैटर्न और विभिन्नताएं पहचान लेता है, फास्ट डेटा एनालिसिस कर सकता है, वॉइस की नकल भी करने में ये सक्षम है। इसे लेकर कितने डीप फेक जो है वो बनाए जाते रहे। वीडियोस भी जनरेट कर सकता है, फोटोज भी बना सकता है, हमारे सवालों के जवाब दे सकता है, प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन दे सकता है, जटिल समस्याएं आसानी से सुलझा सकता है। एआई से हम हर सवाल का जवाब चाहते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से इससे जुड़ना खतरनाक हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट रोहित गुप्ता कहते हैं कि एआई कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। ऐसे में इनसे इमोशनली अटैच होना गलत है। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत चाहिए होता है, वो किसी भी फील्ड में हो, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है। लेकिन दिमागी जो इंसानी दिमाग का काम है, वो कहीं ना कहीं डंप होता जा रहा है। तो इसलिए हम कभी कभी क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा बेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा तो जितना दिखता है वो तो अलग चीज़ है कि अगर आप फास्ट सर्विस लेना चाहते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग, एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक जो आपका दिमाग की जो आपका एक्सरसाइज है, वो कहीं ना कहीं कम होता है। मतलब साफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे हर सवाल का जवाब है और यही वजह है कि आज हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी काम को आसान बनाने के लिए इसकी हेल्प ली जा रही है। एआई तकनीक से स्पेस मिशंस डेवलप किए जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हवाई सेवाओं में हो रहा है। ट्रेन सर्विस हो या फिर इमारतों का निर्माण हो, सरकारी कार्य हो या सड़क का निर्माण हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर बैंकिंग, हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी पैठ बना ली है। हम चाहकर भी इसे खुद से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका का यह मामला सामने आते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता पर अब सवाल उठने लगे। गूगल का जेमिनी चैटबॉट काफी स्मार्ट माना जाता है। इसमें कई फीचर्स डाले गए हैं जो यूजर्स को असिस्ट करते हैं। आज के कुछ 5 महीने पहले आज से गूगल ने एडवांस फीचर्स के साथ जेमिनी को लॉन्च किया था। भारत में ये हिंदी, बांग्ला, गुजराती, तमिल, कन्नड़ समेत 9 भाषाओं को सपोर्ट करता है। जेमिनी एआई चैटबॉट की क्या खासियत गूगल की तरफ से बताई गई है, वो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि ये कैसे खास है। गूगल का एडवांस एआई चैटबॉट गूगल असिस्टेंट से भी स्मार्ट है। ये स्मार्ट फीचर्स के साथ प्रोग्राम किया गया है। डेटा एनालिसिस की कैपेबिलिटी बोलकर टाइप कर ये जवाब दे देता है। ईमेल और पोस्ट लिख सकता है ये जेमिनी चैटबॉट। लर्निंग को आसान बना देता है। रियल टाइम ट्रांसलेशन फैसिलिटी, अलार्म, रिमाइंडर सेट कर सकता है। तस्वीरों के जरिए जवाब दे सकता है। मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेटअप से ट्रेंड किसी भी विषय पर ये निबंध भी लिख सकता है। सीवी बना सकता है, ये सुझाव दे सकता है, ये भविष्य का पूर्वानुमान भी ये लगा सकता है। ये सारे काम ये करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी आसान कर सकता है, सभी सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन
इसके नुकसान भी कई हैं जिन पर बात होनी चाहिए। आपको 3 हफ्ते पुरानी एक घटना के बारे में बताते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में 14 साल के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक वर्चुअल फीमेल कैरेक्टर से प्यार हो गया था, जिसके चक्कर में सेविल सेडजर नाम के छात्र ने अपने पिता के पिस्टल से आत्महत्या कर ली। सेविल की मां मेगन गैर्सिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। 14 साल का सेविल सेडजर डैनी नाम की एआई कैरेक्टर से प्यार करने लगा था, ये जानते हुए भी कि वो रियल कैरेक्टर नहीं है बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम वर्चुअल कैरेक्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस कदर इंसानों की इमोशंस को प्रभावित भी कर रहा है। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरी और मुफीद है। इस खास शो के जरिए हम आपको यही सलाह देना चाहते हैं।